नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। एक बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर सामने आया हूं जो कि आपके जिला कलेक्टर से संबंधित है। यहां विभिन्न पदों पर रिक्त जो पद हैं उनकी भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, जो कि आपके सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक और भृत्य से संबंधित है, जिनका वेतनमान अलग अलग उनकी पदों के अकॉर्डिंग है और उनमें जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या भी अलग अलग है। अच्छे खासे यहाँ संख्या में पद खाली हैं, तो जो भी उम्मीदवार अपना जॉब कलेक्ट्रेट में चाहते हैं तो इन फॉर्म को जरूर भरिएगा। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। तो ये जो है कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला बालोद छत्तीसगढ़ के लिए आया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ 29/5/2023 से 12/6/2023 तक शाम 5-5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो ये जो जिला कार्यालय बालोद है उनके वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है, जहाँ आपको सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट इनके पद मिलेंगे। साथ ही आप देखेंगे वाहन चालक, भृत्य, साथ ही आप देखेंगे जो अर्दली कुल हैं उनके लिए और चौकीदार हैं उनके लिए, साथ ही फर्रास कुल और प्रोसेसर सर्वर इनके लिए भी आपको रिक्त पद वहाँ देखने को मिलेंगे। सभी के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं इनके बारे में देखेंगे, वेतनमान आपको क्या मिलेगा, साथ ही आरक्षित पद कितने रखे गए हैं ये भी देखते हैं पदों की संख्या के अनुसार। तो देखेंगे यहाँ सहायक ग्रेड 3 के लिए जो टोटल पद है वो 27 पद है, वेतनमान 19,500 से 62,000 रखा गया है और जो वेतन है वो आपको लेवल 4 का मिलेगा। इसमें अनारक्षित के लिए टोटल 14 पद रखा गया है, जिसमें से 4 महिलाएं के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगा। जो SC है उनके लिए 2 पद हैं, ST के लिए 8 पद है, जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए रखा गया है। उसी प्रकार OBC के लिए 3 पद रखा गया है। तो इस प्रकार टोटल 27 पद होते हैं, जिसमें से 1 पद आपके निःशक्त जनों के लिए भी रखा गया है। इसी प्रकार स्टेनोटाइपिस्ट जो है उनके भी वेतनमान सेम रहेंगे लेवल 4 के। इसमें जो पदों की टोटल संख्या 9 है, जिसमें से अनारक्षित 6 और उसमें भी 1 पद महिलाओं को दिया जाएगा। जो ST उनके लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 मुक्त रखा गया है, ठीक है। वाहन चालकों की पदों की बात की जाए तो इनको भी लेवल 4 मैट्रिक का वेतन दिया जाएगा। टोटल 11 पद खाली हैं, जिसमें से जनरल के लिए 6, उसमें से 1 महिला पद, साथ ही ST के लिए 2, SC के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2 पद खाली हैं। फिर देखते हैं जो भृत्य के पद हैं उनके लिए टोटल 20 पदों की यहाँ वैकेंसी निकली है, जिसमें से जनरल के लिए 9, SC के लिए 2, ST के लिए 7 और OBC के लिए 2 पद हैं। क्रमशः जो जनरल में उसमें 2 पद महिलाएं के लिए और ST के लिए 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। साथ ही जो भूतपूर्व सैनिक है उसमें भी जनरल और ST में ही 1-1 पद खाली है और 1 पद निःशक्त जन के लिए रखा गया है। यहाँ अर्दली की बात की जाए तो यहाँ 2 पद ही निकले हैं, जो कि अनारक्षित से 1 और ST से 1 है। उसी प्रकार जो चौकीदार हैं उनके लिए 8 पद निकले हैं, जिसमें से अनारक्षित से 4, SC से 1 और ST से 3 पद है। अनारक्षित का 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल 8 पद यहाँ हैं। फर्रास के लिए टोटल 5 पद है, जिसमें से जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 2 और जो ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, OBC के लिए 1 पद खाली है। उसी प्रकार जो प्रोसेस सर्वर हैं उनके लिए टोटल 9 पद खाली हैं, जिनमें से अनारक्षित के लिए 5 और उनमें से 1 रहेगा आपके जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए। साथ ही SC के लिए 1, ST के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद खाली रखे गए हैं, ठीक है। अब पदों की संख्या जो है वो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनीय है, अर्थात ये जो जिला कलेक्टर बालोद है उनके हाथों में रहेगा कि वो
जो भी पद है उन पे संख्या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अधिकतर केस में संख्या बढ़ती ही है, घटती नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जो सहायक ग्रेड 3 के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता रहती हैं वही शैक्षणिक योग्यता आपको देखने को मिलेंगे। 10+2 से प्राप्त उत्तीर्ण हुए रहो जो आपका स्कूल है वो। अगर आपने 10+2 वाला सिस्टम में नहीं पढ़ाई किया है तो पुरानी जो हायर सेकेंडरी में जो चलता था 11वीं वाला 11th तक वाला, तो वो उससे भी जो प्राप्त मार्कशीट होगा वो भी चलेगा। मतलब आप वो उस लेवल का भी जो 11th लेवल का है उस के उच्चतम स्तर को आपने पार किया हो, जो 11th वाला होता था उसको आपने पार किया हो, ये बोला जा रहा है। साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक, फिर मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्ष डिप्लोमा किया हो जिसका प्रमाण पत्र आपके साथ होना चाहिए। साथ ही जो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के साथ आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। सेम यहाँ पर सेम केस आपको टाइपिस्ट में देखने को मिलेगा योग्यताओं में। बस यहाँ शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से मांगी गई है कौशल परीक्षा में। और जो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो डिप्लोमा होता है उसमें आपको 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की कौशल परीक्षा भी देनी होगी। माफ़ कीजिएगा। तो ये था आपके स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट के लिए जो भी आपके क्वालिफिकेशंस मांगे जाते हैं सेम सिमिलर रखे गए हैं। वाहन चालक के लिए देखते हैं तो शैक्षणिक योग्यता इनके लिए 8वीं पास मांगी गई है। साथ ही इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि जीवित होना चाहिए। भृत्य के पदों के लिए 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। अर्धगली के लिए भी 5वीं, चौकीदार के लिए भी 5वीं और फर्राज पद के लिए भी 5वीं की कक्षा आपको पास होना जरूरी है। साथ ही जो प्रोसेस सर्वर होंगे उनके लिए भी 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। तो ये सभी इनकी योग्यताएं थी। आयु सीमा वही रहेगी, इतना लंबा चौड़ा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ कि आयु आपको मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो भी आपको छूट मिलते हैं ST SC OBC के तहत 3 साल 5 साल का, वो सभी लागू होगा। ठीक है, और जो भूतपूर्व सैनिकों हैं उनके लिए भी सेम वही रहेगा जो आयु सीमा मैंने बताया है। नियुक्ति के लिए अपात्रता क्या होगी, तो पहले अगर किसी ने बाल विवाह किया हो, कम उम्र में शादी कर लिया हो, वो जिन्होंने 2 पत्नी रखा हो, वो जो किसी संदिग्ध गतिविधियों में संलिग्न होंगे और अपराध के तौर पर उनको गिरफ्तार किया हो या उनके ऊपर मुकदमा चला हो, वो लोग यहाँ पर अपात्र होंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही जो नियम व शर्तें उसमें बताना चाहूँगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से गणना नहीं की जाएगी। जो आज की तिथि पर जो फॉर्म भरने की तिथि है उस तिथि तक आपकी आयु की गणना नहीं होगी। ये गणना होगी आपके 1 जनवरी 2023 तक। 1 जनवरी 2023 तक आपको 18 वर्ष का होना चाहिए और 35 वर्ष पार नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आय संबंधी आयु सीमा में जो प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि आपने आपका जो उम्र है वो एक्सीड नहीं किया है बताए गए लिमिट से। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये सारी बाकी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है, बाकी सिमिलर चीज़ें हैं। तो आप इनका जो फॉर्म है जो भी भरना चाहते हैं वो आगे चलकर भर सकते हैं। पहले तो मेरिट सूची बनेगी। अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं तो पहले की तो आपके जो भी नंबर्स आए होंगे कक्षावार उनके आधार पर मेरिट सूची बनेगी। फिर उसके आधार पर आपको 6 गुना, एक पद के पीछे 6 लोगों को कौशल विकास परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और जिनको इन वैकेंसीज़ की आवश्यकता है उन तक इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको लगातार इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।